नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा एग्ज़ाम जो 17 दिसंबर को हुआ था, उसमें पेपर पहले से वायरल था, यानी कि 9 सवा 9 के करीब करीब में। और उसके बाद भी जो उनके चेयरमैन का जो स्टैंड है, चेयरमैन का ये बयान आया कि नहीं, पेपर जो है लीक होना, पेपर वायरल होना और धांधली या चोरी होना, दोनों में बहुत क्या है, डिफरेंसेज है या दोनों अलग चीज़ है। तो पता नहीं कौन सा जो है गांजा फूंक करके ऐसा बोलते हैं। खैर जो भी हो, स्पष्ट रूप से ये बोलना चाहते हैं सबसे पहले कि ये जो पेपर हुआ है दरोगा का, इसमें जो धांधली हुआ है, ये पेपर जो है आपको कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल एकदम जो है होना चाहिए। नहीं तो पता है, जो लड़के सोचते होंगे कि मेरा 65 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है और मेरा रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तो हमको जहाँ तक लगता है कि उनके साथ जो है धोखा होना है। क्योंकि जितना सारा भी एग्ज़ाम हो रहा है, आप देखिए, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो एग्ज़ाम होता है लड़कों के लिए, खास करके बोल रहे हैं कि उनका कट ऑफ जो है मतलब 82%, 85%, 90% तक चला जा रहा है। आप एक मतलब एक सिंपल कोई एग्ज़ाम है उनका, उसका उसका जो है कट ऑफ देख लीजिए। दरोगा का भी एग्ज़ाम होगा, आपको लगता है कि जिसका 65 नंबर आ रहा है उसका रिजल्ट हो जाएगा? किसी भी सूरत हाल में जो है आपका रिजल्ट नहीं होना है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो धांधली हुआ है उसके बावजूद जो है सबको पता है कि एग्ज़ाम में जो है धांधली हुआ है, लीक हुआ है पेपर। जो ऑफलाइन जो पेपर हो रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों की हम बात कर रहे हैं, बिहार में अगर छोटा मोटा एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन भी होता है तो उसमें भी वो कदाचार मुक्त नहीं है, उसमें भी जो है धांधली हो जाता है। और ये जो दरोगा का पेपर हुआ है, पूरे बिहार में हुआ है, ये ऑफलाइन पेपर, उसमें भी जो है आपको पूरी तरह से जो है, पूरी तरह से जो है, एक तरह से कहिए कि कहीं ना कहीं आज के डेट में जो छोटा छोटा दलाल है, हर गली मोहल्ले का सब एक्टिव हो जाता है। जैसे एग्जाम का नाम आता है तो सब के सब कहीं ना कहीं लिंक रहता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं वो लोग करा रहा है, सेटिंग वेटिंग जो है करा रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो लोग को पता नहीं कि बिहार सरकार ये सब चीज़ पे अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है, जबकि पता है, बिहार सरकार को भी पता है। हमको हो सकता है कि उन लोगों का मिली भगत हो, ठीक है, लेकिन ये जो पेपर वायरल हुआ है, ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। और जहाँ भी आंदोलन होगा, जब भी आंदोलन होगा, हम भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि लड़कों के हक में मतलब शुरू से बोलते आए हैं, और लड़कों के हक के लिए जो है ज़रूर जो है उसमें भी हम जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और देखते हैं आगे क्या होता है। एक तो पहले जितना सारा बोर्ड है, जैसे मान लेते हैं कि बिहार एसएससी और बीपीएसएससी की खास तौर पर बात करें, इन दोनों बोर्ड में जो है ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि जब आप एग्जाम लेते हैं, क्वेश्चन को जो है सबसे पहले बाहर ले जाने दीजिए लड़कों को। क्वेश्चन लेकर ये क्या कीजिएगा, देखिए अभी सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन जो है लड़का बाहर लेकर के आया। अब लड़का को ये पता चल गया कि हम एक्यूरेट कितना नंबर लाए हैं। उसी तरह से दरोगा का जब एग्ज़ाम हो तो, और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो क्वेश्चन को बाहर लेकर के आने दीजिए, पहला चीज़। उसके बाद जो OMR शीट में जो कार्बन कॉपी है उसका भी प्रावधान हो। क्योंकि अंदर में जो है हो सकता है कि क्वेश्चन आप जैसे मान लेते हैं हम 100 में से जो है 90 क्वेश्चन ही बना करके आए, ठीक, या 95 क्वेश्चन बना करके आए, ठीक है, चाहे 100वें क्वेश्चन बना करके आए मान लेते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि उसको जो है, जैसे मान जो लड़का ऑलरेडी पैसा दिए हुए है या कुछ दिए हुए हैं, तो उसको सही सही जो है सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन जो नहीं दिए हुए हैं, जिसका रिजल्ट नंबर ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट नहीं आना है, तो हो सकता है कि आयोग उस पर जो है 3-4 जो है और कलर कर दे अपने मन से, 2-2 जगह 2-2 कलर हो जाएगा। तो वैसे ही आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा या कुछ और उसमें। तो आंसर जो है ना, जो कार्बन कॉपी है उसको भी जो है लड़का को देना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है आप आंसर की दीजिए, आंसर की देना होगा। और लड़का जब आंसर की से मिलाएगा तब उसको एक्चुअल में पता चलेगा कि आखिर जो है मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी का एक माध्यम है। और उसके बाद जो भी जिसका भी जितना मार्क्स आ रहा है, जितना लड़का जो है जितना मार्क्स
ले करके आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें उसको ये नहीं पता होता है जब रिजल्ट आता है कि हम कितना मार्क्स लाए हुए हैं और कितना मार्क्स के कारण हम बाहर हुए, या हमारा जो मार्क्स है वो कितना मार्क्स से जो है हम अंदर में है। यानी कि मार्क्स भी जो है टोटली क्लियरली रूप से जो है देना होगा योग को, तब जा कर के आगे का प्रक्रिया। और देखिए दोस्तों, एक जो आज के डेट में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया चला है, नॉर्मलाइजेशन कहे या परसेंटाइल मेथड कहे, इतना भद्दा इतना गंदा मेथड है कि इसमें किसी को भी जो है मार्क्स को ऊपर कर दिया जा रहा है, या किसी का जो ज़्यादा मार्क्स है उसको भी नीचे कर दिया जा रहा है। एक सिंपल जो कंटेक्चुअल बेसिस का एग्जाम हुआ है उसमें आपको पता है जिसका 130 नंबर है उसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, जिसका 126-27 नंबर है उसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, और जिसका 110-12 नंबर है उसका भी रिजल्ट हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना, ये पता नहीं चल पाता है, अंदर खाने से ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर क्या है इसमें। तो जो है एक नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है, या यूँ कहें इस परसेंटाइल का, ये बिहार एसएससी में भी होना है। तो ये सबसे गंदा मजाक है, भद्दा मजाक है लड़कों के साथ कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं। तो इसके लिए अगर सड़क पे उतरना होगा तो उतरने के लिए लड़कों के साथ तैयार है, लेकिन वही है कि एक बार सबको जो है सामूहिक रूप से इस चीज़ के लिए जितने सारे स्टूडेंट्स हैं बिहार के, सबको जो है एक बार स्टैंड लेना होगा। और हमको लगता है कि एक बार जो है क्रांति लाना होगा, तब जा कर के ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, सिस्टम है पूरे सरकार का या यूँ कहें आयोग का, तो इसमें कुछ हो सके कि सुधार आए। और ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। आप जो है 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है, सपोज अगर पीटी में हो भी जाता है, मेंस में हो भी जाता है, फाइनली मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाते, वहाँ नहीं हो पाता है, एक आपको सिर्फ पीडीएफ दे दिया जाता है कि हाँ आपका इतना इतना मार्क्स, इतना इतना रोल नंबर का कि ये सिलेक्शन में है। अरे भाई कैसे, कुछ तो पता होना चाहिए ना, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ हम सिलेक्शन में हैं या बाहर हैं, तो कितना मार्क्स हम लाए हैं, कितना मार्क्स से हम बाहर हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर सबसे पहले वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में, जितने सारे स्टूडेंट्स होंगे उस सभी में, कि इसके लिए सबको एक बार जो है स्टैंड लेना होगा, सबको जो है बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहिए, प्रखंड लेवल पे कहिए, हर जगह से लड़का को जो है निकलना पड़ेगा। ठीक, और तब जाकर के जो है बड़ा जो क्रांति होता है ना वो करना होगा, तब जाकर के ये सिस्टम जो है हो सके कि सुधर जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है दरोगा का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, मेरा ये स्टैंड है। और देखिए बहुत सारे लड़के आ रहे हैं साथ में। और चलिए दोस्तों, ठीक है, कुछ भी हो नीचे कमेंट कीजिए, हम आप लोग के साथ में हैं, और जैसा होगा आगे और हम आपके साथ जो है सड़क पे उतरने को तैयार हैं। थैंक यू।